हेलो दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देख रहे हैं, उसमें का आज का सीरीज हम लोग का चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 7 है, निर्देशांक ज्योमेट्री या उसी कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका इसका जो चैप्टर है, इससे क्वेश्चन हर साल बहुत ही पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं और क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं एकदम आसान होते हैं। क्या होते हैं? एकदम आसान होते हैं। अब देखिए, इसमें जानते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होता है। अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर आपका 7 नंबर है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें समतल पर स्थित बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के क्रमित, क्या मतलब क्रमित, मतलब कि एक क्रमित मतलब क्या, लगातार होता है, क्रमित क्रम के साथ से क्रमित से परिभाषित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक। मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति में हम समतल में बिंदुओं के स्थिति को क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे, सजाएंगे, क्रमित युग्म के द्वारा क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। और उस जो क्रमित युग्म होता है उसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक। अब देखिए, इसमें जो क्रमित युग्म होता है उसका कहते हैं हम लोग निर्देशांक कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई संख्या लिखा है, इस तरह 2 और 3 लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, जो पहले वाला होता है उसको हम लोग एक निर्देशांक कहते हैं। जो पहले लिखा था संख्या उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ आपको लिखा भी है, यहाँ पे जैसे एक्स वाई लिखा हुआ है, जो पहले अंक होगा या पहले जो लिखा जाएगा उसको हम लोग एक्स निर्देशांक कहते हैं। इसी को हम लोग भुज भी कहते हैं। पूछता है कि मान लीजिए इसमें आपको एग्जाम्पल दे देगा, आपको पैसा समझा देते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। क्या 2 3 दे दिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाई निर्देशांक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। मतलब कि वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि और एक्स निर्देशांक का कहते हैं भुज भी कहते हैं। एक्स नियामक निर्देशांक को ये नियामक भी लिखता है, तो एक्स नियामक लिखिए चाहे वाई नियामक लिखिए। वाई नियामक को हम लोग कहते हैं कोटि, इस नियमों का कहते हैं भुज कहते हैं। अब देखिए, आपसे एग्जाम्पल दे देगा, इस तरह लिख देगा 2 और 3, पूछेगा इसमें कोटि कौन है, देखा निम्नलिखित में से जो लिखा है निर्देशांक, इसमें कोटि क्या है। अगर आपसे कोटि पूछता है तो 3 हो जाएगा, आप भुज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें आते हैं, आपका एक पॉइंट समझाते हैं। आपका ये पॉइंट है। अब देखिए, इसको जो यहाँ पे जो कटना जहाँ 0 0 होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या, मूल बिंदु कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जानते हैं मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है, 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0 होता है। अब देखिए, जो आपका ये सोई हुई रेखा है, जो ये सोई हुई रेखा है, इसको कहते हैं एक्स निर्देशांक। इधर लिखते हैं एक्स, इधर लिखते हैं एक्स डैश, ठीक है। ऊपर आपका हो गया ये जो खड़े हुई रेखा है, इसको कहते हैं वाई निर्देशांक। क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई निर्देशांक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन पर आपको अगर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बेसिक कुछ चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं आपको, कि जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो खड़ी वाला रेखा है इसको कहते हैं वाई निर्देशांक या इसी को कहते हैं कोटि। यहाँ बताया था वो कोटि, बहुत एग्जाम में पूछता है कि दे देगा कुछ पॉइंट आपको, दे देगा 2 3 4 6 आएगा, इसमें इसका किसको मैंने कौन कोटि है कौन भुज है, पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है, आपको लिख दिया है -6 इस तरह। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, -6 और -7 पूछ रहा है, इसमें कोटि क्या होगा। आप जानते हैं इससे कोटि क्या होगा आपका, कोटि इसका क्या हो जाएगा आपका -c। क्या आपको कोटि क्या हो जाएगा इसका, आपका इसका कोटि हो जाएगा, ये जो आपका -7 लिखा है आपका कोटि हो जाएगा। और -6 क्या हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा। -6 क्या हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा। कोटि क्या हो जाएगा, -7 कोटि हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इस तरह से। मतलब जो पहला लिखा रहता है उसको कहते हैं भुज, एक्स निर्देशांक, और जो बाद में लिखा था वो क्या होता है कोटि। आपसे लिखने के लिए कह दे किसी नियामक का, मान लीजिए कि आप इस तरह लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 पर काटा, इधर काटा 3 पर, ठीक है। आपसे कहेगा इसका निर्देशांक लिखिए, मान लीजिए इसका यहाँ निर्देशांक लिखना है, मान लीजिए कोई ए लिखा हुआ है, इसका निर्देशांक लिखना है, तो पहले आपको लिखना है एक्स अक्ष वाला, तो 2, इधर वाई वाला क्या 3। ये आपका पहला वाला एक्स लिखे हैं, दूसरा वाला वाई लिखे, इस तरह लिखा जाता है नियामक या निर्देशांक लिखा जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पर, हम लोग इसमें और कुछ जानेंगे। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं और आपको और कुछ समझाते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स अक्ष क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और ये लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से। अब चलते हैं आगे हम लोग, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें और कुछ पॉइंट डाल लेते हैं इसमें, इसी ग्राफ से सीधा नहीं खिंचा रहा है ना, सीधे हो गया, मान लीजिए सीधा, ठीक है। अब देखिए, ये आपका एक्स हो गया, इधर लिखते हैं एक्स डैश, इधर क्या वाई और वाई डैश। अब देखिए, जो ये आपका घर हो गया इसको कहते हैं प्रथम
प्रथम पाद लिखता है, या प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, या प्रथम पाद या चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कहिए या प्रथम पाद कहिए, क्या प्रथम चतुर्थांश कहिए या प्रथम पाद कहिए। दूसरे ये बगल वाला इसका हो गया, इसको कहते हैं दूसरा पाद या क्या चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसको क्या कहते हैं, तीसरा चतुर्थांश या तीसरा पाद भी कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, याद करके लिख लीजिएगा, तीसरा पाद या तीसरा चतुर्थांश लिख लीजिएगा, एक एक कौन लिखिएगा, तीसरा चतुर्थांश ही लिखिएगा। इसको कहते हैं चौथा पाद लिखिए, या क्या चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए जो इसमें एक्स वाई का वैल्यू होता है वो दोनों होता है क्या प्लस प्लस, मतलब कि एक्स और वाई क्या दोनों प्लस में होंगे, ठीक है। जब इसमें आइएगा, जब इधर आइएगा, जो आपका एक्स का मान होगा वो माइनस होगा, वाई क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसी को लिखता है इस तरह प्लस प्लस, यहाँ पे क्या माइनस प्लस, इसी को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब आप तीसरा पाद में आइएगा तो आपका ये भी वाला माइनस है, ये भी वाला माइनस है, तो आपका लिखिएगा माइनस एक्स क्या माइनस वाई, इसी को लिखता है लो माइनस माइनस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा पाद में आइएगा, देखिए एक्स आपका प्लस है, वाई माइनस है, तो पहले हम एक्स लिखते हैं ना, तो एक्स क्या इधर माइनस वाई, इसी को लिखते हैं क्या प्लस माइनस। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा एग्जाम में कि चौथे में क्या होता है, तो इसमें होता है प्लस माइनस, इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें क्या होता है आपका माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे लोग इसमें और इसमें क्या होता है कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो जानते हैं आपके पहले लिखते हैं एक्स को, क्या लिखते हैं पहले लिखते हैं एक्स को, तो यहाँ एक्स पहले माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस वाला क्या चतुर्थ में आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो आपको दोनों में इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें दोनों में माइनस होता है, इसमें आपको जो कंफ्यूजन होगा आपको इस दोनों में होगा, इसमें और इसमें होगा, तो ध्यान रखिएगा। जो दूसरा होता है, दूसरे में पहले माइनस और दूसरा प्लस, चौथे में क्या होता है पहले प्लस दूसरा माइनस, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए ये आपका हो गया, आपका यहाँ मूल बिंदु होता है, यहाँ पे इसको मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, इसे पूछेगा एग्जाम में, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, नियामक निर्देशांक या नियामक निर्देशांक या नियामक क्या होता है, शून्य शून्य होता है, ठीक है, शून्य शून्य होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब और कुछ जान लेते हैं पॉइंट, पूरे पॉइंट को मिटाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, कुछ और पॉइंट जानेंगे बेसिक। मान लिया आपको निर्देशांक बताया गया, ठीक है, ऐसे बनाया गया चतुर्थांश, ठीक है, या फिर क्या हो गया एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया वाई डैश। मान लीजिए आपको निर्देशांक लिए हैं, इसका निर्देशांक क्या है ए बी है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई अलग बताएंगे। अब देखिए मिला दीजिए यहाँ से, ठीक है, मतलब कि आपका ये एक्स वाला हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ए हो गया, ये पर क्या हो गया ये वाई वाला हो गया, ठीक है, ये आपका बी हो गया। अगर पूछेगा जो नियामक है वो एक्स अक्ष से कितने दूरी पर है, तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा आपको बी आपका क्या, अगर एक्स अक्ष से पूछेगा तो बताना पड़ेगा वाई वाले के लिए क्या कि बी दूरी है। मतलब कि यहाँ अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए 2 3, तो पूछा जाए आपसे कि जो पॉइंट जो निर्देशांक लिए हैं वो एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो एक्स अक्ष से कितना दूर है तो आपको बताना पड़ेगा वाई वाला मान, क्या क्योंकि यही ना आपका वाई वाला मान है, वही ना यहाँ पे है। अगर आपसे पूछता है कि जो आपका निर्देशांक है वो क्या वाई अक्ष से कितना दूर पर है, आपको ए वाला बताना पड़ेगा, क्या आपका जो एक्स निर्देशांक है उसको बताना पड़ेगा, इसी को आपको लिखना है भाषा में, ठीक है। पॉइंट देखिए लिखिए, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी लिख देते हैं, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी है ना, है वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु के एक्स निर्देशांक के बराबर होती है। एक्स निर्देशांक क्या भुज कहलाती है, बराबर होती है कहलाती है,
कहलाती है। मतलब कि अगर y अक्ष से दूरी बताना है आपको, y अक्ष से दूरी, वही ना है, यही ना है आपका y अक्ष से दूरी, ये किसके बराबर है, x अक्ष के नियमक के बराबर है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अभी आपको समझाए थे। अगर दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा पॉइंट ये इसके उल्टा, किसी बिंदु से किसी बिंदु की x, छोटा वाले कर दिए, x अक्ष से दूरी उस बिंदु के y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। मतलब कि अगर कोई निर्देशांक दिया हुआ, उसमें अगर x अक्ष से पूछेगा दूरी तो y वाले को बताएंगे, अगर y अक्ष से पूछेगा तो x वाले को बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई यहाँ पे ए बिंदु है, ए पॉइंट है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए, इसके निर्देशांक के लिए आपका जो x अक्ष पर लिखेंगे दूरी, x अक्ष का मान है a और y अक्ष का मान क्या है, यहाँ पे जीरो ना है, यहाँ पे जीरो है तो a जीरो लिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको x अक्ष पर y निर्देशांक बताना होगा तो उसका क्या होगा, जीरो होगा। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है, इसको ध्यान रखना है। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, शून्य होता है, यानी a बराबर आपका ये जीरो आ गया आपको। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, कोई बी पॉइंट है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पर निर्देशांक क्या होगा, तो इस पर क्या होता है, आप पहले क्या लिखेंगे, x वाला लिखेंगे, तो यहाँ x वाला जीरो होगा और y वाला क्या होगा आपका जो माने होंगे, मान लीजिए यहाँ लेते हैं, तब हम बी माने बी लेंगे, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो बी निर्देशांक यहाँ पे क्या होगा, जीरो, क्या हो जाएगा बी। मतलब कि जो y अक्ष होता है उस पर x निर्देशांक क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ध्यान रखना है कि x अक्ष पर y निर्देशांक जीरो होता है और y अक्ष पर x मतलब क्या, y अक्ष पर x निर्देशांक जीरो होता है और x अक्ष पर क्या, y निर्देशांक जीरो होता है। मतलब ध्यान रखना है कि अगर x अक्ष पूछेगा, इस पर y निर्देशांक क्या होता है, जीरो, अगर y अक्ष होगा उस पर x निर्देशांक क्या होता है, जीरो होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को हम भाषा में लिख देते हैं। आइए, इसी को भाषा में लिखा हुआ है ना, इसको लिखा है, इस लिखा है, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, ये लिखा है ना, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए किस अक्ष पर है, x अक्ष पर कह रहा है, तो x अक्ष पर y जीरो होता है, तो यहाँ का हो जाएगा x जीरो। ठीक है, अगर हम यहाँ कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी बिंदु को नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ x लिखे। अब जिसका कहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, अगर y अक्ष पर कहेगा, y अक्ष पर स्थित, गलती होगा, y अक्ष पर स्थित, यहाँ छूट काट लीजिएगा। ठीक है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ये हो गया। अगर y अक्ष पर कहता है, यहाँ से छोड़ देना है आपको, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कहता है तो क्या होगा, यहाँ जीरो और क्या y हो जाएगा। इसी को ध्यान रखना है। ठीक है, पूछता है एग्जाम में, पूछता है कि x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, तो x अक्ष पर y नियामक जीरो होता है, और y अक्ष पर पूछेगा तो x नियामक जीरो होता है। इसी को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं है। तो कल वीडियो कट गया था शाम वाला क्लास में, शाम में क्लास ले रहे थे, आप लोग का प्रायिकता का जो डाले हैं 34 वीडियो, वो सोल्यूशन कर रहे थे, उसका वीडियो ही कट गया था, इसीलिए आपको केवल कम्युनिटी में डाल दिया उसका क्वेश्चन, आप उसको बना लेंगे, सब बनाए, टिक मारा हुआ है उसमें, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि 2 या 3 या पूछ दे 5
5 और 2, तो इसमें एक्स वाला कौन है आपका? ये 5 जो है एक्स वाला है, इसी को कहते हैं भुज। यहाँ पर क्या है? 2 कसी है वाई वाला है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोटि कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, अब ये भी यही ध्यान रखिएगा, ये जो 4 चतुर्थांश बांटे थे हम लोग, 4 चतुर्थांश, ये एक्स डैश वाई डैश, इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें आपको होता है क्या? माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें क्या होता है? प्लस माइनस। इसको ध्यान रखना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि वाई एक्स में क्या होता है? प्लस माइनस प्लस दे देगा ऑप्शन में, आप भूल किया जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने दूरी सूत्र पर। क्या दूरी सूत्र पर आते हैं, उसके बाद उसका धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलते हैं हम देखते हैं दूरी सूत्र। क्या इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको दूरी सूत्र याद है तब बहुत मतलब कि आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब दूरी सूत्र पर, ध्यान रखिएगा इसको। अब लिखिएगा दूरी सूत्र। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो है क्या? दूरी सूत्र। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इसमें क्या किया है, मान लीजिए आपको कोई निर्देशांक दिया गया है पी एक्स, पी बराबर दिया, पी निर्देशांक दिया गया है x1 y1 तथा आपका क्यू निर्देशांक दिया गया है x2 y2। आपको बाला अलग दिया रहेगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि मान लीजिए लिखते हैं एग्जाम्पल के बीच दूरी सूत्र या दूरी, बीच की दूरी कैसे? मान लो कोई निर्देशांक दिया गया है पी बराबर x1 y1 और क्या q बराबर x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी करने का होगा, तो मान लीजिए पी क्यू या दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा रूट अंडर, इसमें से इसमें घटाएंगे क्या? s2 माइनस s1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या y1 के होल स्क्वायर। या अगर इसी को लिखना चाहते हैं आप इस रूप में, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, कभी इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक तरीका हो गया आपका। ठीक है, अगर आपको दो निर्देशांक दिया हुआ है तब, या इसी को पी क्यू दूरी बराबर क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? उल्टा लिख दीजिए इसको। क्या अब देखिए, जब यहाँ उल्टा लिखिएगा तो यहाँ भी उल्टा लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखिए क्या? x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस क्या y1 के भी होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये रूट अंडर रहना चाहिए। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया अगर दो निर्देशांक दिया हुआ है तो। ठीक है, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है, अगर दो निर्देशांक दिया हुआ है तब आप इस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे क्या मूल बिंदु से दूरी पूछता है, अगर नोट देकर, अगर केवल पूछता है मूल बिंदु से दूरी पूछता है, मूल बिंदु से दूरी पूछता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो एगो होगा मतलब कि हमारे लिए यहाँ 0 होगा, उसमें से एगो आपको 0 हो जाएगा, सिंपल एक ही बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ y बचेगा। इसलिए इसको पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपसे पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछ दिया है कि मूल बिंदु से दूरी के सूत्र क्या होगा। क्या कि मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या होगा? मान लीजिए आपको लिख देगा कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल में दे देगा इस तरह, इसको मान लीजिए आपको दे दिया कि कोई p बराबर दे दिया एक्स वाई। ठीक है, p क्या दे दिया? p का निर्देशांक दे दिया एक्स वाई, क्या दे दिया? एक्स वाई दे दिया आपको। p का निर्देशांक क्या दे दिया? एक्स वाई दे दिया। आपसे पूछ रहा है क्या? आपसे पूछ रहा है कि इस क्या कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? क्या आपसे पूछ दिया कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में पूछा गया एग्जाम में, आप बनाइएगा घर पे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका दूरी सूत्र। आज इतना ही रहने देंगे, केवल एग्जाम्पल दे छोड़ देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में जो भी का सूत्र होगा उस सूत्र को देखा जाएगा। विभाजन सूत्र है, अंत विभाजन है, बाह्य विभाजन है, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले दिया एक नंबर, मान लीजिए कि मूल बिंदु से P 3 4 निर्देशांक लिखा गया है। मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात करें।
और आपसे ये निर्देशांक दिया गया है, कह रहा है इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मान लिया आपको यही लिखा हुआ है इस तरह, ठीक है, ये आपका हो गया वाई डैश एक्स और क्या एक्स। अब देखिए दोनों प्लस वाला है, क्या है, दोनों प्लस वाला है, तो इस घर में आएगा। मान इसमें लिखते हैं 1 2 3 4, इधर लिखते हैं 1 2 3 और क्या 4। अब देखिए जो पहला होता है वो क्या होता है, एक्स अक्ष पर होता है, तो पहला यहाँ पे एक्स अक्ष पर होगा इधर, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, वाई अक्ष पर होगा 4। इसके सामने लेके आइए, जहाँ ये कट रहा है ना यही होगा पी बिंदु, और इसका निर्देशांक क्या होगा 3 4। पहला वाला बताता है एक्स अक्ष को, इसी को कहते हैं भुज। आई बताता है किसको, वाई अक्ष को बताता है, इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब पूछ रहा है कि आपका ये मूल बिंदु है, क्या है, मूल बिंदु। इसको ओ से लिखते हैं, इसका क्या निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, क्या 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 पूछे, बहुत पूछता है एग्जाम में, और लोग टेस्ट में भी बहुत पूछा जाता है। क्लास में पढ़िएगा तो लोग बहुत टेस्ट में पूछता है इस क्वेश्चन को। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज को बाहरी निकाल लेते हैं इस तरह। देखिए इस त्रिभुज क्या करते हैं, समझाने के लिए हम इसको काट क्या करते हैं, बाहरी निकाल देते हैं, यानी कि ये ठीक है। आपने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा होगा, क्या पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा, 8वें में पढ़े हैं पाइथागोरस का प्रमेय, त्रिकोणमिति में भी बहुत पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आप पहले ही पढ़े होंगे, 8वें में पढ़े होंगे पाइथागोरस का प्रमेय। अब देखिए आपको बताए थे कि जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा यही दूरी होगा, मतलब कि ये 4 होगा, और ये जो दूरी होगा, नहीं हाँ ये जो दूरी होगा क्या, ये जो दूरी होगा क्या होगा, ये इसका होगा, मतलब कि 3 होगा। ध्यान से, मतलब कि ये जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, और जो ये दूरी है यहाँ पे क्या है 4 है, यानी कि जो ये दूरी है 3 है और ये क्या है आपका 4 है। आपसे पूछा रहा है कि ये दूरी क्या होगा, ये दूरी। अब देखिए हमको ना बनाना होगा, डायरेक्ट बनाएंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय में कि ये 3 है ये 4 है, तो क्या होगा 5 होगा। या अगर ही 3 रहता है, अगर ये 4 रहता है, तो वो क्या होता है 5 आता है, लेकिन जो दिया है उसके अनुसार देखिए हमको तो 5 आ गया मूल बिंदु दूरी। आप कैसे निकाले, आपको जो सूत्र बताया उससे निकालिए। क्या है, यहाँ से ओपी है तो लिख लीजिए ओपी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अगर ओपी लिखते हैं, पी क्यू लिखे थे हम लोग, ओपी लिखते हैं, मतलब दूरी निकाल देंगे, क्या करेंगे आप, रूट अंडर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे वाई स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स के जगह कितना है ये 3 का स्क्वायर, वाई का मान कितना था 4 था, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 25 हो गया, और क्या ये 5 आ गया ना। ये आपका मूल बिंदु से दूरी होगी। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको देख लेते हैं कि दूरी ज्ञात करने वाला, दो बिंदु दिया हुआ है, उसके द्वारा के बीच की दूरी ज्ञात करिए, उसको निकाल लेते हैं हम लोग। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे, वीडियो खत्म करेंगे। अब समझ में जाता हूँ, बहुत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करें जरूर। अब आते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि पी क्यू बराबर आपको दे दिया, मान लीजिए क्या मान लें, पी क्यू बराबर आपसे क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है 9,3। आपको क्या मान लीजिए क्यू बराबर दे दिया, तथा क्यू बराबर दे दिया क्या आपको, क्यू बराबर मान लिया दे दिया 15 और क्या 11, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए आपने अभी पढ़ा, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र बराबर, या दूरी यानी दूरी सूत्र बराबर दूरी बराबर दूरी लिखिए या पी क्यू लिखिए, दूरी पी क्यू बराबर क्या होगा, आप भी बताया आपको सूत्र, क्या x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आइए, तो x2 का मान यही ना है आपका, x1 है, ये x2 है, ये x1 y1, ये क्या है आपका x2 y2। देखिए ये पहला वाले को x1, दूसरे वाले को y1, x2 y2। अब देखिए जो x2 का मान है वो है 15, x1 का मान क्या है आपका 9, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 11 और y का मान क्या है 3। इसको घटाइए कितना आएगा आपको, एक 15 में से 9 गया, 9 6 15 6 का स्क्वायर, यही ना, प्लस ये कितना आएगा आपको घटाइएगा तो 8 3 कितना होता है 8, 11 का 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाए 8 के स्क्वायर।
अब देखिए 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 100 आ जाएगा, रूट हटेगा तो क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो क्या करिएगा आप, इतने फिगर के पूछे गए हैं इस टाइप से दूरी सूत्र से मूल बिंदु निकालने वाला, मूल बिंदु से दूरी सूत्र, दो बिंदु दिया उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा होगा आपसे वो, और जो पहला पढ़ाई भुजा वाला, कोटि वाला, चतुर्थांश वाला, उसका क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग कल मिलते हैं।